हाय नमस्कार। और आप लोगों को लगेगा कि सर ये वीडियो तो बहुत लेट है, और बाई चांस ना परसेप्शन कुछ ऐसी बनी हुई है बिकॉज खासकर 3 कोर्सेज मैं कहूँगा, एमबीए, लॉ और डिज़ाइनिंग, इन्हीं के जो सबसे इंडिया के प्रोमिनेंट एग्जाम है टू रीच रियली ग्रेड 1 कॉलेजेस वो दिसंबर में हो जाता है। सो एमबीए के लिए कैट, जैट, एनमेट सब नवंबर दिसंबर में हो जाते हैं। ऐसी लॉ के लिए क्लैट और आईलेट, और डिज़ाइनिंग का जो एनआईडी है। तो एक ना परसेप्शन हो गई है कि भाई बीटेक, एमबीबीएस, बीडीएस, फिर बीबीए, बीसीए, बीजीएमसी जो रूटीन कोर्सेज हैं उनका एडमिशन तो अब होता है, और इन 3 का तो पहले ख़त्म हो चुका। और एक्चुअली बात सच्चाई की बात है, ग्रेड 1 कॉलेजेस का ख़त्म हो चुका। बट सच बताऊं तो ग्रेड 1 की आड़ में या ग्रेड 1 और 2 की आड़ में ग्रेड 3, 4, 5 भी अपना निपटा देते हैं प्रेशर बच्चों के ऊपर डाल के। जबकि सच्चाई ये है, कुछ बहुत शानदार ऑप्शंस अब स्टार्ट होती हैं एमबीए, पीजीडीएम एडमिशन्स के लिए, क्योंकि भाई इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का तो काउंसलिंग अब स्टार्ट होगी, राइट। तो उस चक्कर में क्या होता है, जल्दबाजी में बच्चे लोग, और आप आई होप कि मेरा वीडियो सुन के आप समझ ही होंगे, आईएम्स में आपको सीट मिल रही है, एमडीआई में मिल रही है, एसपी जैन में मिल रही है, नारसी मोहनजी मुंबई कैंपस में मिल रही है, या चलो मानते किसी भी कैंपस में मिल रही है, फिलहाल आईएमटी गाज़ियाबाद में मिल रही है, आईएफटी में मिल रही है, तो ऑफ कोर्स आप वहाँ पर जाइए। लेकिन अगर आप एक ओपन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं तो उनके पैरेलली भी बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में फॉर एमबीए प्रोग्राम, राइट, मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब चूँकि ये एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, इनकी मजबूरी ये है कि इनके एडमिशन तो बाकी सबके साथ अभी स्टार्ट होता है। सिमिलरली सोचिए, फेमस दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वो भी एमबीए पढ़ा रहा है, उसका एडमिशन भी अभी स्टार्ट होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी फ्यू कॉलेज में एमबीए, उसका एडमिशन अभी स्टार्ट होता है। तो पहली तो बात यह है कि हड़बड़ी ना करें। आपके लिए खुशखबरी ये है कि अगर आप अब में से कहीं पर भी एडमिशन ले चुके हैं, यूजीसी या एआईसीटी आपको पूरा अलाउ करती है कि फुल फी रिफंड के साथ आप मिनिमम 31 जुलाई, वैसे तो 31 अगस्त तक का भी टाइम है, यू कैन गेट योर एंटायर फी बैक। ओके, सो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ बी ओपन टू नाउ गो टू द बेस्ट ऑप्शंस। ये मत सोचिए जहाँ पर भी हो गया चलो अब काम चलाएंगे। यू कैन स्टिल फाइंड फार गुड ऑप्शन देन व्हाट यू हैव ऑलरेडी गॉट, और पीछे से आप आराम से विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे 1 क्लिक विड्रॉ, आपको कॉलेज में अपने जाने जहाँ भी आपने एडमिशन लिया है उनको बोलना है वांट टू विड्रॉ, जल्दी तो उनको 100% फी रिफंड करनी चाहिए, पर उसमें 2, 4, 5 हज़ार रुपये काट ले। अब जहाँ आप 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख पूरे कोर्स के देने वाले हैं, अगर मैं एमबीए की बात करूँ टॉप कॉलेजेस की, और लॉ और डिज़ाइनिंग में भी आपका डिज़ाइनिंग 4 साल का कोर्स है, तो उसमें भी आपका एक ढंग के कॉलेजेस में मिनिमम 10 लाख एंड अबव पैसा खर्च होता है। तो अभी भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं ये कहना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से, स्पेशली फॉर एमबीए ऑल्सो। सिमिलरली आप इसी वीडियो में बताया तो लोग पूछते हैं सर ये एमबीए और पीजीडीएम में क्या फ़र्क है, कि हमें कौन सा करना चाहिए। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था कि बीबीए, बीएमएस, बीटेक, बी, या मैं कहूँगा एमबीए, पीजीडीएम, ये मोटा मोटी सेम चीज़ें पढ़ाते हैं। देखिए भाई, हिस्टोरिकली क्या था कि एमबीए बेसिकली इज़ ए मास्टर डिग्री, पीजीडीएम इज़ ए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, दोनों 2 साल के होते हैं। अच्छे कॉलेजों में दोनों जगह प्लेसमेंट होगी, एवरेज कॉलेजों में ग्रेड 3 बिलो में कहीं पर प्लेसमेंट होगी, चाहे आप एमबीए कर लो चाहे पीजीडीएम कर लो। ऑफ कोर्स एक कॉमन परसेप्शन रहती है कि जी एमबीए करूँगा तो मैं ऑफिशियली मास्टर्स बन जाऊँगा, पीजीडीएम करूँगा तो नहीं बनूँगा, विच इज़ ऑल्सो नाउ हैव बीन ब्रोकन, क्योंकि मोस्टली पीजीडीएम प्रोग्राम्स को इक्विवेलेंस टू एमबीए माना जाता है। फिर फंडामेंटली फ़र्क क्या है? देखिए, फंडामेंटली फ़र्क यही होता है कि एमबीए का जो कोर्स है ना, वो आप इधर सिलेबस जो है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज वेरी रेगुलरली, और ख़ासकर जो कॉलेजेस जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इवन जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज एवरी ईयर, तो उनको एक तरह से पब्लिश करना पड़ता है सिलेबस। पीजीडीएम का फ़ायदा ये रहता है कि उनको लगता है कि आज अचानक से एआई इन मैनेजमेंट का भी ज़माना आ गया है, दे कैन जस्ट इंट्रोड्यूस अ कोर्स राइट नाउ इन दिस सेमिस्टर फॉर यू टू टेक। कोई ऐसा ना फिक्स सिलेबस नहीं है कि आपको यही पढ़ना है। मैं अपने आईएम की बात बताऊं तो अच्छी बात होती है कि आपको स्पेशलाइजेशन भी फाइनली करनी होती है जब आप एडमिशन लेते हैं। आप 1 साल में, एंड गुड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स ऑलवेज है फर्स्ट ईयर कॉमन, जिसमें जो आप 12 से 15 सब्जेक्ट पढ़ते हो, दे आर एचआर सब्जेक्ट, फिनांस सब्जेक्ट, अकाउंटिंग सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, स्टैट सब्जेक्ट, ऑपरेशन सब्जेक्ट, आईटी सब्जेक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड मे बी लुकिंग एट योर इंटरेस्ट यू चूज स्पेशलाइजेशन इन ग्रेड इन ईयर 2। तो ये भी मैं आपको सलाह दूंगा कि उस प्रोग्राम को लेना कोशिश कीजिए जिसमें आपके पास ये ऑप्शन है। पता चलता है अभी आपने फिनांस का ले लिया, पर फर्स्ट ईयर में फिनांस पढ़ते पढ़ते आपका इंटरेस्ट हट गया और आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मार्केटिंग में आ गया, तो इट इज़ बेटर टू गो फॉर दी प्रोग्राम्स जिसमें आपके पास ऑप्शन है EL2 में स्पेशलाइजेशन चुनने की, और उसमें भी फ्लेक्सी स्पेशलाइजेशन। फ्लेक्सी मतलब ये होता है कि यू कैन पिक अप द कोर्सेज,
ये भी नहीं कि मैंने सिर्फ मार्केटिंग करनी है, मे बी यू कैन पिकअप 60% कोर्स ऑफ मार्केटिंग एंड 30% कोर्स ऑफ एचआर, तो आपकी एक सब स्पेशलाइजेशन भी बन जाती है, प्लस आपको पसंद आता है दोनों की तरफ पढ़ाई करना। तो ये सारी चीज़ें जो कि आप कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, पहली चीज़ फंडामेंटल चीज़ ये है, अभी लेट नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, MBA PGDM एडमिशन्स आर ऑन। और जैसा मैंने हमेशा समझाता हूँ, क्वालिटी देखिए, प्लेसमेंट इज़ फाइन। प्लेसमेंट अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो प्लेसमेंट अपने आप मिलेगी। मैं हमेशा कहता हूँ, कौन पढ़ा रहा है आपको, उस ग्रुप के पीछे क्या ग्रुप है, उनकी क्या, क्योंकि इसमें ना कॉर्पोरेट से कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि बच्चे मोटा मोटी सेम ही होते हैं। तो हम क्यों कहते हैं कि हमें IIM अहमदाबाद या विल बिकम ओवर देन बी, क्योंकि वो और पुराना कॉलेज था तो उसकी एलुमनाई बेस और स्ट्रॉन्ग है। सो जिस भी इंस्टीट्यूट का स्ट्रॉन्ग एलुमनाई बेस है, जिसका स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कनेक्ट है, वो आपको हेल्प करता है बोथ फॉर इंडस्ट्रियल सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेज, इंडस्ट्री विजिट्स एज वेल एज प्लेसमेंट्स। फैकल्टी को रखने के लिए, गुड फैकल्टी को रखना, रिटेन करने के लिए क्या लोकेशन आपके कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, क्योंकि लोकेशन विल मैटर फॉर गुड फैकल्टी टू एक्चुअली ज्वाइन, वो सब चीज़ें। और मैंने एक और वीडियो में आपको समझाया है कि देखिए, अच्छा इंफ्रा होना चाहिए, लग्जरी इंफ्रा प्लीज़ मत मांगिए अगर आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं ना। अच्छा मतलब कंफर्टेबल क्लासरूम, स्टेप्ड अप सिटिंग, प्रॉपर क्लासरूम, जो मॉडर्न क्लासरूम होता है वो होना चाहिए, गुड क्वालिटी फैकल्टी होना चाहिए। अगर आप बीटेक कर रहे हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग की बीटेक कर रहे हैं, मैकेनिकली कर रहे हैं, तो मैकेनिकली सारी मशीन्स, वर्कशॉप्स तो होनी चाहिए ना, लेथ मशीन्स। एग्जाम्पल कह रहा हूँ कि बट हाउ टू डिफाइन इंफ्रा। या जैसे मैं यूनिवर्सिटी में गया था, अगर आप बहुत बढ़िया कंप्यूटर साइंस एंड रोबोटिक्स पढ़ा रहे हैं तो उसके जो इक्विपमेंट है वो तो होने चाहिए ना। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिमिलरली मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए शायद बहुत सारा मशीनें नहीं चाहिए। आई थिंक उसमें ज़्यादा रोल होगा इंडस्ट्री कनेक्शन का, नेटवर्किंग का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड देन कंफर्टेबल क्लासरूम, अगर रेजिडेंशियल कैंपस है, कंफर्टेबल हॉस्टल, गुड फूड। अब लग्जरी कितना हाई एंड जिम है जी, इंडोर स्विमिंग पूल है कि नहीं है जी, आउटडोर है कि नहीं है जी, स्क्वैश कोर्ट है कि नहीं है। आप में से कितने बच्चे स्क्वैश खेलने वाले हो, और इतना ही शौक है तो बाहर कहीं पर मेंबरशिप ले लेना। तो लग्जरी इंफ्रा के पीछे मत भागिए, बाकी फैक्टर्स क्वालिटी को देखिए। और जैसा मैंने कहा, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ एडमिशन, बल्कि स्टार्ट ही हुए हैं फॉर द राइट इंस्टीट्यूट्स। MBA वर्सेस PGDM का फ़र्क समझिए। PGDM इज़ फार मोर फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ कोर्स। जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, दे अडेप्ट टू इंडस्ट्री डिमांड मच फास्टर। तो पर अच्छे इंस्टीट्यूट, राइट, अच्छे इंस्टीट्यूट में कैसे जाना है, कौन कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन कहाँ पर सीटें अभी बची हुई हैं, क्योंकि एडमिशन ही लेट शुरू होता है उनका बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट्स। यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 9643362320, राइट। बाय बाय, नाइस डे।